Today, I will be discussing about a very important topic for probability theory and statistics. टॉपिक है आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 2 टेट्राहेड्रल विद साइड नंबर 1 to 4 are tossed. Let capital X denote the number on the downturn face of the first tetrahedron and capital Y the larger of the downturned number. First, find the joint density function of x and y. Second, the marginal density function of capital X and capital Y. Third, probability of capital X less than equal to 2, capital Y less than equal to 3. Fourth one, the conditional distribution of capital Y given x equal to 2. And last one, E of capital Y divided by x equal to 2. E means expected value, इसकी फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं। It is given that capital X denote the number of the downturn phase of the first tetrahedron and capital Y the larger of the two number show on the downturn phase from both the tetrahedron. ठीक है। Now each tetrahedron have 4 faces. Show that the total outcome for first and second toss, that is 4 into 4, that is equal to 16. Equally likely outcome and capital Y is always greater than and equal to x. जो y होगा आपके पास वो क्या होगा, आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू x वैल्यू होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो देखो जो हमारे पास कैपिटल y दिया हुआ है वो क्या है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ क्या है, जो भी आपके पास दो वैल्यू होगी a और b, जो हम अभी नेक्स्ट जो सैंपल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो देखो जब भी हम दो टेट्राहेड्रन को आपस में थ्रो करते हैं, साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, ठीक है, टॉइस कर, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनता है। देखो कोई भी टेट्राहेड्रन है तो उसका जो फिगर है वो इस तरह से होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 एंड 4 इस तरह से यहाँ पे इसको शो किया जाता है। ठीक है। और जब हम इसको थ्रो करते हैं तो इसके जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं आपके पास, 16 है। ठीक है। तो जब हम इसको x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज इट इज़। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास फर्स्ट डाउनटर्न फेस है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो 1। ठीक है। और जो y है आपके पास, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो y है वो क्या है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ जो भी आपके पास दो वैल्यू यहाँ पे आई होगी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है AV, है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 1 2, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो वो आपके पास y की हो जाएगी। ठीक है। इन फर्स्ट केस हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, तो 1 1 का मैक्सिमम क्या है बच्चों, 1 ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y की क्या वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है। वैसे आपके पास देखो सेकंड वैल्यू है 1 2, तो जो आपके पास फर्स्ट जो टेट्राहेड्रन डाउनटर्न फेस है वो तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करो कि देखो मैक्सिमम ऑफ 1 2 का मैक्सिमम कौन है, 2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी y की वैल्यू। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। वैसे ये 1 3 है तो 1 आपके पास x के फॉर्म में आ जाएगा, और इन दोनों में मैक्सिमम कौन है आपके पास, 3 है, तो 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एज इट इज़ सेम यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है,
यहाँ पे 2 1 है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास वो क्या है, हमेशा आपके पास x की रहेगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अब आप चेक करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके पास 2 1, तो वो कितना है आपके पास 2 है, ठीक है। x की वैल्यू तो आपको पता लगी, जो भी आपके पास फर्स्ट यहाँ पे सैम्पल पॉइंट में जो भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू दी होगी वो आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है। y क्या है आपके पास, द मैक्सिमम ऑफ 2, तो मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट है 2 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 में मैक्सिमम कौन है, तो 2 ही है, क्लियर है। वैसे ही आपके पास है 2 3, तो आपके पास 2 तो x की फॉर्म में आ जाएगा। अब 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है बच्चों, आपके पास 2 और 3 में मैक्सिमम है 3, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास है 2 4, ठीक है, 2 और 4 में मैक्सिमम क्या है 4, अगेन वैसे ही 3 और 1, है ना। तो 3 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, 3 और 1 में मैक्सिमम कौन है, तो इन दोनों में मैक्सिमम है 3, तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। वैसे ही 3 2, तो 3 आपके पास x की वैल्यू, अगेन 3 और 2 में मैक्सिमम कौन है 3, ठीक है। वैसे ही 3 3 है, तो ये आपके पास 3x की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें जो मैक्सिमम है वो कौन है, 3 और 3 में मैक्सिमम 3 है, क्लियर है। वैसे नेक्स्ट आपके पास है 3 और 4 में मैक्सिमम कौन है 4 है, तो आपके पास y की वैल्यू की हो जाएगी बच्चों 4, क्लियर है। वैसे ही आपके पास देखो 4 1 है, तो 4 तो आपके पास x की वैल्यू होगी, y के आपके पास मैक्सिमम है, ठीक है, तो 4 और 1 में मैक्सिमम कौन है 4, नेक्स्ट। वैसे ही आपके पास 4 और 4 2 में मैक्सिमम कौन है, अगेन 4। वैसे ही आपके पास 4 3 है, तो आपके पास y की वैल्यू x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मैक्सिमम, 4 और 3 का मैक्सिमम कौन है 4, अगेन जो लास्ट वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 4, मैक्सिमम ऑफ 4 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो ये जो है आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो जो बच्चों आपसे जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है वो है आपके पास कि आपने फाइंड आउट करना है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो अभी हम प्रीवियस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जो है हम x और y की वैल्यू से उसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे लेंगे, देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है 2 है 3 है और 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है x की वैल्यू लिख दी है 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। वैसे ही एज इट इज़ हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 4 भी है, ठीक है। तो मतलब जितने भी नंबर है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो हमने y की वैल्यू क्या दी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू है ये किसकी है, x की है, और ये जो आपके पास वैल्यू है ये किसकी है, आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है। जो लास्ट कॉलम में यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये हो गया आपके पास f ऑफ y, और यहाँ पे जो लास्ट आपके पास रो बनती है वो आपके पास f ऑफ x, ठीक है। तो अब हम ये वाली जो वैल्यू है ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आपने चेक करना है यहाँ पे कि x 1 और y 1 कब कब है आपके पास, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके पास कॉलम बने हुए हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपके पास x1 और y1 नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो जितने कॉलम बने हैं वो कितने आपके पास 16, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो आउट ऑफ 16 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/16, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही देखो बच्चों आगे आपके पास है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, है ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, एक तो ये आ गया हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी 1/16, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ठीक है। तो अगेन हम उसी टेबल को चेक करेंगे, तो देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/16, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, है ना। यहाँ पे हम चेक करेंगे x 1 है y 4 है, अगेन हमारे पास जो है सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे
आ रही है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 1/16, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो x की वैल्यू 2 तो है हमारे पास, ठीक है, बट y कहीं पे भी 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, y 1 नहीं है। तो अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0, ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। x2 और y2 चेक करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। अगेन हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/16। ये क्लियर है? अगर किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे, देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/16, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ठीक है। 2 और 4 हम जब यहाँ पे चेक करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। अगेन हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/16, क्लियर है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 3 तो है, ठीक है, y हमारे पास क्या है 1 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 1 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगेन वैसे ही देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो देखो x की वैल्यू 3 तो है पर y कहीं पे भी 2 नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 0। अब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो हमारे पास टोटल नंबर 3 बार ये रिपीट हो रही है, ठीक है। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 3/16, क्लियर है। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/16। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 एक बार आ रही है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/16, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1/16, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू ना तो हमारे पास 1 है, ना तो हमारे पास 2 है, ना तो हमारे पास 3 है। तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, 0, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट आप देखोगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 1, 2, 3 और 4, मतलब यहाँ पे 4 हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/16। ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपका, है ना। तो नेक्स्ट है देखो जो भी आपके पास यहाँ पे f(y) दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जितनी भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू है रो में उन सबको आपने ऐड करना है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे देखो 1/16 + 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/16। अगेन वैसे ही यहाँ पे जितने भी आपके पास वैल्यू दी हुई है उन सबको आपने प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 1/16 + 2/16, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/16। अगेन वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है 1/16 + 1/16 + 3/16, जब इन सबको ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 5/16। वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास देखो यहाँ पे 1/16 + 1/16 + 1/16 + 4/16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/16, क्लियर है। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है f(x)x, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास जितने भी कॉलम में हमारे पास वैल्यू है उन सबको ऐड करना है, क्लियर है। तो देखो 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16 ऐड करेंगे तो 4/16। वैसे ही यहाँ पे हम ये वैल्यू ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा 4/16। वैसे ही यहाँ पे हम 3/16 + 1/16 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/16। वैसे ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/16। और जब हम इन सब वैल्यू को और रो और कॉलम को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो 16 एलसीएम आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 4
तो टोटल हो गया 16 डिवाइडेड बाय 16, जो हमारे पास किसके बराबर आता है, इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। क्लियर है। वैसे जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, अगेन हमारे पास क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1 के बराबर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, इसी का नेक्स्ट पार्ट, अ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स आई, एंड इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और एक्स आई। ठीक है। तो जैसे एक्स आई की हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। वैसे ही हमारे पास जैसे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है। i की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, तो हम सारे केस लेंगे यहाँ पे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो x हमारे पास ये है। ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। x अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, x इक्वल टू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कितनी हो जाएगी हमारे पास 4/16। वैसे ही हमारे पास x इक्वल टू 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अगेन 4/16। ठीक है। वैसे ही हमारे पास x इक्वल टू 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अगेन 4/16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वैसे ही x इक्वल टू हमारे पास 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 4/16। क्लियर है। ठीक है। अब सेम ऐसे ही मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल वाई, अगेन फॉर्मूला आपके पास सेम है। यहाँ पे जो j की वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई जे, तो y को हम 1 पुट करेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि जो हमारे पास y इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी है 1/16 है। 2 पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी है 3/16 है। ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16। 2 पे हमने वो यहाँ पे वैल्यू चेक की तो हमारे पास क्या है देखो 3/16 है ना, तो ये हो जाएगा 3/16। वैसे जो नेक्स्ट वैल्यू है y इक्वल टू 3 पे, तो उस पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है 5/16। ठीक है। तो ये हो गया 5/16। वैसे ही y इक्वल टू 4 चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 7/16, तो यहाँ पे कितनी है 7/16। ये क्लियर है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का, वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। तो आपको पता है कि जो y है वो आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू हो सकता है या तो ग्रेटर देन 2 हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपने, ठीक है, तो आपको पता है x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है और 2 है। वैसे ही y है तो y इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब है जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1 2 और 3 है। कंडीशन क्या है, जो y है आपके पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास क्या है x होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है गिवन क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। क्लियर है। तो जैसे ही देखो हम एक बार x की वैल्यू लेते हैं 1 लेंगे। ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे क्या जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है। तो हम y की वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ से, है ना, y इक्वल टू 1। उसके बाद है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो हम देखो 1 से बड़ी टर्म है हमारे पास तो हम 2 यहाँ पे y लेंगे। ठीक है। y इक्वल टू 2। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या जाएगा y इक्वल टू 3। क्लियर है। देखो ये जो है इसके इक्वल है, यहाँ पे 2 जो है इससे बड़ा है, 3 जो है इस वाली टर्म से बड़ा है। ठीक है। यानी 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम y की वैल्यू को 1 नहीं ले सकते, क्योंकि जो 1 है वो क्या है आपके पास लेस देन 2 है। ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमने कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे ये है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर x को हम 2 पुट कर रहे हैं तो y को भी हमें 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो y इक्वल टू 2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो इससे बड़ी टर्म लेंगे तो y इक्वल टू 3। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमें चेक कहाँ से करनी है। ठीक है।
तो ये हम चेक करेंगे जो आपने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक देख रहे होंगे कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ठीक है। x 1 है, y 1 है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म, ठीक है। x 1 है, y 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/16। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधे 1/16 प्लस, अब देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देखो y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/16, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास है, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/16, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे पास 1/16 प्लस 1/16, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास हो गई, है ना। नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि x की वैल्यू देखो 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो जब हम इसको आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2/16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2/16, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही प्लस ये वैल्यू होगी। अब हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यु 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे चेक करें होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 1/16। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपको पता है 16 क्या है, एलसीएम हो गया। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/16 यानी आपके पास कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इस जो थर्ड आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसका आंसर आपके पास 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, वहाँ पे पूछा गया है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करनी है y की, जहाँ पे जो x है वो गिवन दिया हुआ है हमारे पास क्या है 2, ठीक है। तो आपको कंडीशन पता है कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से, ठीक है। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू वाई जे डिवाइड बाई x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो xi, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मान लो xi, यहाँ पे xi ले लेते हैं हम, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू वाई जे इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल X इक्वल टू xi एंड डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi, ठीक है। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू 2 दी गई है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू हम आपको टेबल से बताएंगे। तो बच्चों ये हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि जो y की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 दी हुई थी, तो हमने y की वैल्यू 2 लिखी, नेक्स्ट y की वैल्यू 3 एंड नेक्स्ट y की वैल्यू 4, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास एक टेबल था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 2 है, इंटरसेक्शन ऑफ x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 2 और इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2, तो उसके पास हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2/16, ठीक है। y की वैल्यू 2 इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2/16। तो ये भी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/16। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपने माइग्रेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखी हुई है तो वो है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 4/16, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कितनी हमारे पास 4/16। तो हर एक डिनोमिनेटर के नीचे आपके पास यही वैल्यू रहेगी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो देखो x इक्वल टू 2 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 4/16 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4/16, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1/2, क्लियर है। वैसे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास व्हेन y इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे y की वैल्यू 3 है, ठीक है, y की वैल्यू 3 है और इंटरसेक्शन x इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या है देखो 1/16, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो 1/16 है ना। तो यही 1/16 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो ये है 4/16, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4,
क्लियर है। वैसे हमारे पास देखो बच्चों नेक्स्ट वैल्यू है y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 अगेन 1/16 ये वैल्यू है, ठीक है। y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 तो 1/16, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज़ 1/16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 अगेन 4/16, इससे ये कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट जो था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जहाँ पे y इक्वल टू आपके पास क्या है वाई जे एंड डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 2। तो इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ वाई जे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई जे एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये क्या है आपके पास, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने अभी फोर्थ स्टेप पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी टर्म को अगर आप लिखना चाहें तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमने अभी पढ़ा हुआ है y इक्वल टू वाई जे, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 एंड डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सिमिलर आपके पास फॉर्मूला है, यानी ये क्या है आपके पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वैसे ही x की वैल्यू 2 है, अब y j की वैल्यू हमारे पास देखो, j की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास j की वैल्यू है, ठीक है। तो इसी को हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़, अब देखो x अगर 2 है तो y भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा, है ना, दिस इज़ 2 टाइम दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 एंड डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2 प्लस समेशन है तो प्लस लगेगा, है ना, आगे वाली टर्म भी लिखनी होती है हमें, तो दिस इज़ 3 टाइम दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे नेक्स्ट है आपके पास दिस इज़ 4 टाइम दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2, क्लियर है। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू 1 2 3 थी, है ना, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y आपको पता है कंडीशन क्या है, y जो है आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x होना चाहिए, तो अगर x 2 है तो y भी हमारे पास क्या होना चाहिए 2, फिर क्या होना चाहिए 3, फिर क्या होना चाहिए 4, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो वैल्यू है हमारे पास देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 1/2, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 2 इंटू 1/2 फर्स्ट प्लस नेक्स्ट है 3, तो देखो यहाँ पे वैल्यू है y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1/4 प्लस 4 टाइम, यहाँ पे हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी दी हुई है y इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 2, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म है आपके पास, तो इसका आंसर क्या है 1/4, तो दिस इज ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, दिस इज़ 1 प्लस दिस इज़ 3/4 प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। एलसीएम हम 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दिस इज़ 11/4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा यूट्यूब में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।